दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल विनोद भक्ति साधना में हार्दिक स्वागत है। माता रानी की कृपा आप सभी पर सर्वहमेशा बनी रहे। आज मैं आपको वैशाख महीने की एक कहानी सुनाऊंगी। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक बार एक पति और पत्नी थे। वे बहुत गरीब थे। वह पति रोज जंगल जाता, वहाँ से लकड़ियाँ काट कर घर लाता और फिर उनके गट्ठर बनाता और बेचारा, और ऐसे ही वे अपना गुजारा करते थे। फिर वैशाख का महीना आया और सब लोग वैशाख स्नान करने लगे। तो यह औरत भी वैशाख नहाने लगी। तो यह रोज़ उसका पति जो लकड़ियों की गट्ठर बनाता, वह पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल देती और फिर वैशाख नहाकर आती और आंवला और पीपल सींचती और मंदिर के आगे रोज़ एक दिया जलाती। और ऐसा करते हुए उसे 1 महीना हो गया। फिर एक दिन उस पत्नी ने उन एक एक बचाई हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाया और भगवान का नाम लेकर बेचने गई। जैसे ही भगवान का नाम लिया, वह लकड़ियाँ चंदन की हो गई। जैसे ही वह पत्नी राजमहल से होकर गुजरी तो राजा के चंदन की खुशबू आई। तब राजा ने उससे पूछा कि इन लकड़ियों की कीमत क्या लोगी? तो वह बोली, जितना आप चाहें दें, पर मुझे 5 ब्राह्मणों को खाना खिलाना है और उनको खिला पाऊँ इतना सामान चाहिए। फिर तब राजा ने अपने नौकरों के साथ 5 ब्राह्मणों को खिलाने जितना सामान उनके घर भेज दिया और फिर उसकी पत्नी ने दाल बाटी चूरमा बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया, उन्हें दक्षिणा दी और उसने ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। फिर उस दिन पति का गट्ठर बिका नहीं तो उसे आने में देर हो गई और उधर ब्राह्मणों और भगवान के आशीर्वाद से उनकी झोपड़ी महल में बदल गई और रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। और जब पति गट्ठर बेच कर आया तो उसे अपनी झोपड़ी दिखाई नहीं दी। तो वह पड़ोसन से पूछने लगा। तब पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियाँ बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पूजा पाठ करती है, ब्राह्मणों को खाना खिलाती है, और बाकी तुम जानो। फिर इतने में उसकी पत्नी आ गई। तब पति ने बोले कि यह अपना घर है। और यह सुनकर पति को गुस्सा आया और वह बोला, तूने चोरी की है या डाका डाला है जो आज इतना धन आ गया? तब वह बोली, मैंने वैशाख स्नान किया, बड़ पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया है और ब्राह्मणों को खाना खिलाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालती थी और वह लकड़ियाँ भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। जब बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा और उसके बदले मैंने राजा से सूखा सामान मांगा और जिसने ब्राह्मणों को खाना खिलाया उन्हें दक्षिणा दी और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया है। और तब पति को तसल्ली हुई। फिर दोनों पति पत्नी ने साथ में भोजन किया। इसके बाद वे दोनों आनंद पूर्वक उस महल में वास करने लगे। हे भगवान, जिससे आपने इन दोनों पति पत्नी के भंडार भरे, वैसे सबके भरना, खोटी 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 की खरी अधूरी की पूरी जानना। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वैशाख महीने की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही अन्य कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।